हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखा। आज फिर उसी क्वेश्चंस उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देख के ऐसा लग रहा है सेपरेट नहीं हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जब सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला मेथड, ठीक है। तो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे लिखा जाए dy बाई डी एक्स। हाँ देखो ये पूरा y है इधर, ठीक है, उधर dy है, तो dx उधर ले जाए, dy बाई डी एक्स बनाना है ना, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसा देखिए dy है, इसी को इधर भेज दें dx, तो ये चीज़ कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा ना, ठीक है। क्या आएगा, x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स, इसको रहने दो, और ये क्या है y, ठीक है, इज इक्वल टू, इस चीज को उठा के नीचे बोल रहे रखने ना, y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स, x इज इक्वल टू, देखो dy उधर रहा और ये dx इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल दे dy बाई डी एक्स, समझ गए ना, dy बाई में dx, ये पूरा लिख दिए y तक और ये पूरा उठा करके लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो और क्या किया जा सकता है, इसको क्या मान ले, ये फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट f x कॉमा वाई इज इक्वल टू x कॉस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स, आउटसाइड द ब्रैकेट क्या है y में y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स, फिर यहाँ पे क्या है x, ये है, समझ गए यहाँ तक। अब क्या करना होता है, चेक करना है कि होमोजेनियस है या नहीं। तो क्या करोगे, लैम्डा x रखें, f लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू, x की जगह रखोगे क्या आएगा, लैम्डा x कॉस लैम्डा y बाई लैम्डा x प्लस y साइन लैम्डा y बाई लैम्डा x, लैम्डा y यहाँ पे होगा, ठीक है। और फिर आउटसाइड द ब्रैकेट क्या लिखेंगे, लैम्डा y, फिर देखो y में यहाँ पे लैम्डा y साइन लैम्डा y बाई लैम्डा x प्लस माइनस है ना, माइनस लैम्डा x फिर कॉस लैम्डा y बाई लैम्डा x, ठीक है। आउटसाइड द ब्रैकेट क्या है, लैम्डा x। देखो यहाँ से ये लैम्डा तो बाहर में कट जाएगा, ये ब्रैकेट पर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे देखो तो इन दोनों टर्म से यहाँ y में जो है डिनोमिनेटर में लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लैम्डा टर्म नहीं बच रहा, ये दो टर्म में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x कॉस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स होगा ये, फिर y में, और उधर भी बच गया बाहर में y, ठीक है। यहाँ देखो इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट के अंदर से दो टर्म में से लैम्डा है कॉमन, लैम्डा कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स, और आउटसाइड द ब्रैकेट क्या है x। ये देखो तो लैम्डा का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, लैम्डा का पावर 0, और ये चीज़ जो पूरा है क्या वापस से एफ एक्स कॉमा वाई हो जा रहा है।
तो क्या हो गया ये, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। लिखेंगे क्या, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन of degree 0, so it is a homogeneous differential equation. So the given differential equation is homogeneous. homogeneous, ठीक है। तो ये तो चेक करने का हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम लोग को चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे बताओ, dy बाई डी एक्स। तो देख के हमको पता चला dy बाई डी एक्स है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, पुट क्या करेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो पुटिंग नाउ, यहाँ लिखते नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दोनों तरफ, क्या आएगा, पुट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ध्यान क्या रखना है, dy बाई डी एक्स जो है ये पूरा इसी को लिख देना है, लेकिन y की जगह क्या रखते जाना है, vx, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, x, ये है ना dy बाई डी एक्स का वैल्यू, x cos, बताओ क्या आएगा, y की जगह vx रखेंगे तो v बचेगा ना सिर्फ, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, प्लस y की जगह फिर रखो vx, y की जगह क्या रखेंगे, vx, साइन क्या होगा, साइन के साथ v आएगा, ठीक है। फिर आउटसाइड द ब्रैकेट क्या है, vx होगा, ठीक है। बाई में फिर देखो y है तो y की जगह क्या रखना, vx, साइन v होगा, ठीक है, माइनस x cos, y की जगह vx तो cos v आएगा, अब आउटसाइड क्या है, x है, इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। समझ में आया। यहाँ से देखो तो ये पूरे में से यहाँ से x ये x कैंसिल करते देखो यहाँ से भी इन दो टर्म में से ये टर्म और ये टर्म, यहाँ दोनों में से x कॉमन आके काट सकते हैं, यहाँ से भी x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से भी x कॉमन, तो क्या बचेगा ये बताओ, ऊपर में cos v प्लस v साइन v, ठीक है, और बाहर में क्या है v, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में क्या, v साइन v माइनस कॉस v, ये ना बच रहा, ठीक है। चलो इज इक्वल टू क्या है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। समझ में आया। अब कैसे सॉल्व किया जाए इसको, ये v से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये v से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, बाई में v साइन v माइनस कॉस v, इस चीज को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, माइनस v इज इक्वल टू एक्स dv बाई डी एक्स होगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये चीज वहां जाके मल्टीप्लाई होगा ना तो बताओ क्या आ जाएगा, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, अच्छा थोड़ा सावधानी से माइनस है तो इससे से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v स्क्वायर साइन v होगा, और ये माइनस माइनस प्लस v cos v आएगा, बाई में v साइन v माइनस कॉस v इज इक्वल टू एक्स dv बाई डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ कुछ कैंसिल होगा क्या न्यूमरेटर में, v स्क्वायर साइन v कैंसिल होगा, ठीक है। फिर और देखो न्यूमरेटर में क्या बच रहा, v cos v, कितने बार v cos v है, 2 टाइम्स v cos v, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो क्या है, v साइन v माइनस कॉस v इज इक्वल टू एक्स dv बाई डी एक्स, ये है ना। तो dx वाला टर्म एक तरफ, x का टर्म एक तरफ कर दो, अब तो वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। x वाला टर्म एक तरफ और v वाला टर्म एक तरफ करते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, dx बाई x हो जाएगा इधर, dx बाई x इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो v साइन v अभी मतलब इंटीग्रेशन कर, v साइन v माइनस कॉस v बाई 2v cos v,
2v cos v, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, ये dv आएगा। dv तो है ना पहले से, ये न्यूमरेटर में गया और ये डिनोमिनेटर में आया, ठीक है। अब क्या करें, अब इंटीग्रेशन का साइन दे सकते हैं। अच्छा, ये जो टर्म है किसके लिए, इसके लिए भी है और उसके लिए भी है ना। तो बताओ तो क्या आएगा, क्या आएगा, ये है dx बाई एक्स इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आएगा तो क्या आएगा, v से भी कट जाएगा तो 1/2 क्या बचेगा, साइन v बाई कॉस v, tan v बचेगा। ध्यान से देखो, v से भी कैंसिल होगा, 1/2 और साइन बाई कॉस tan। फिर ये जब इसके नीचे जाएगा तो माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 v। अब क्या करो, अब लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, पूरे में ये दो टर्म है तो ब्रैकेट देके dv दे दे। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, मतलब log ऑफ मॉड x इज इक्वल टू 1/2, tan का क्या होता है, log ऑफ sec, ठीक है। तो log ऑफ sec v माइनस 1/2 क्या होएगा, log ऑफ मॉड v। अब बताए थे ना सब जगह log है तो कांस्टेंट भी क्या ले लो, log c। समझ में आया ये। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 है, या तो कॉमन ले लो दोनों से 1/2, ठीक है। वो कॉमन ले लें, कॉमन ले लें तो क्या आता बताओ, लॉग, या तो कॉमन ले लो या फिर एक तरीका की रूट में भेज दो, ठीक है। तो देखो log ऑफ मॉड x इज इक्वल टू, रूट में भेज दें तो क्या आ जाएगा बताओ, log अंडर रूट सेक भी माइनस log अंडर रूट भी होगा, ठीक है। प्लस में क्या है ये log c, ठीक है। अब देखो तो समझ में आया ना, 1/2 था माइनस आने दी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, log m माइनस log n प्लस log p मान लो, ठीक है। इस साइड में क्या है, log मॉड ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, log जो प्लस में हो तो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, ये माइनस में है ना, तो माइनस में क्या लिखोगे, अंडर रूट एक ही बार दे, अंडर रूट सेक भी बाई भी बोल दें, क्योंकि ये आता ना सेक भी अंडर रूट में, बाई में, फिर रूट में भी, तो एक ही बार लिख दिए, ठीक है। फिर क्या, प्लस log c। अच्छा, ये इसमें भी log वाला प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या आएगा, log ऑफ मॉड x इज इक्वल टू log सेक भी बाई भी, ये अंडर रूट में, फिर क्या c भी आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट दे दें ये, ठीक है। कैंसिल, log के अंदर का चीज जो log, ये दोनों टर्म इक्वल है तो log के जो इनसाइड में वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। तो x इज इक्वल टू क्या लिख दे, अंडर रूट में सेक भी बाई भी, और c क्या है इधर है, समझ में आया। तो अब वैल्यू बैठा दो, x इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक अंडर रूट में सेक y बाई एक्स, y में यहाँ पे क्या y बाई एक्स, इधर क्या है c। तो ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अच्छा ये जो x है वो कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ लिख देंगे तो अंडर रूट में x सेक y बाई एक्स, बाई में क्या x सेक y बाई एक्स, बाई में क्या y, और ये क्या कांस्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब चाहते हो कि नहीं बुक कैंसिल मिल, यहाँ तक भी लिख दोगे सही है, ठीक है ना। तो बुक कैंसिल चाहते हो स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग करें क्या आएगा बताओ, ठीक है। स्क्वायरिंग करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सेक वाई बाई एक्स, और यहाँ पे क्या वाई, और वो सी का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब चाहते हैं क्या, देखो तो सब मल्टीपल में, तो ये एक एक्स से ये एक्स कट जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ, एक्स वाई आएगा इज इक्वल टू क्या था, सेक वाई बाई एक्स, ठीक। आंसर बताना क्या है, यहाँ पे यह है कॉस की, उधर में ही है सेक की जगह कॉस है, इधर आके ना डिनोमिनेटर में ना है, हाँ। तो ये इधर आके ये सेक वाई बाई एक्स होगा तो उसको कॉस वाई बाई एक्स लिख सकते हैं ना, तो नया कांस्टेंट लिख दो ये, ठीक है। समझ में आया ना, यहाँ तक भी लिख दो सही है, ठीक है, लिख लो। देखो अगर चाहते हो पूरा बुक कैंसिल आ जाए ना, तो देखो ये चीज़ को क्या करो, कांस्टेंट उधर रखा है सिर्फ,
उधर से लिखा है, तो देखो ये चीज़ को इधर लिखोगे एक्स वाई, तो ये इधर क्या आ जाएगा 1/sec y/x होगा, तो 1/sec को ही लिख दिया cos y/x। समझ में आया ना? तो इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक भी छोड़ दो तब भी सही है, समझ में आया? ठीक है, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें भी देखने से पता चल जा रहा है कि वेरिएबल को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल तो लगने वाला है नहीं, ठीक है। तो dy/dx एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको इधर रहने देते हैं, dy इस वाले टर्म को उधर कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, e⁻x/y 1 - x/y dy इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या 1 - 1 प्लस e⁻x/y dx होगा ये, ठीक है। अब dy/dx करोगे तो क्या आएगा dy/dx, उधर क्या है माइनस में 1 प्लस e⁻x/y, ठीक है। बाई में ये चीज़ यहाँ आएगा e⁻x/y 1 - x/y, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखो थोड़ा ध्यान से, कहाँ पे टर्म ज़्यादा, बल्कि चीज़ कहाँ आ गई, डिनोमिनेटर में आया। हम क्या चाहते हैं, डिनोमिनेटर सिंपल रहे, न्यूमरेटर में थोड़ा बल्क वाला चीज़ चला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, dy/dx से सॉल्व करने जाओगे तो होगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। dx/dy कर लो, ठीक है, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी समझ जाना चाहिए, देखो e⁻x/y है ना, तो dx/dy करो, ठीक है। तो dx/dy किया जाए तो देखो, और एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, माइनस को अगर भेज दें अंदर तो ये x/y पहले हो जाएगा और -1 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? इसको यहाँ भेज देंगे तो ये पहले आ जाएगा और ये प्लस होगा और ये माइनस, तो इसको लिख दो dx/dy इज इक्वल टू e⁻x/y, क्या आएगा x/y -1 होगा, बाई में ये तो इसको माइनस को तो यहाँ कर दिए ना, क्या बच जाएगा फिर 1 प्लस e⁻x/y। अब देखो तो ये जो टर्म है ये क्या है, फंक्शन है x/y का, तो इसको मान लो लेट f(x, y) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻x/y x/y -1 बाई में 1 प्लस e⁻x/y, ठीक है। ये एज्यूम कर लिए, चेक करना है होमोजेनियस है या नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, f(x) की जगह λx रखो और यहाँ λy, बताओ e⁻x की जगह रखोगे तो बताओ क्या आएगा, λx/λy, λx/λy -1 बाई में 1 प्लस e⁻λx/λy, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्व करें इसको थोड़ा, तो क्या आएगा e⁻x/y बचेगा और यहाँ देखो तो लैम्डा से लैम्डा यहाँ भी कट जाएगा, क्या आएगा x/y -1, ठीक है। बाई में यहाँ पे भी 1 प्लस e⁻x/y, तो वापस से वही फंक्शन मिल गया और सामने कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब लैम्डा का पावर 0 बोल सकते हैं ना। तो क्या हो गया, ये λ⁻0 f(x, y) मिल गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, so the given differential equation is homogeneous, so the given differential equation is homogeneous, तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, होमोजेनियस। उसके बाद हम लोग क्या करना है, अब सॉल्व करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, dx/dy लिए ना, तो x इज इक्वल टू vy, सब्स्टिट्यूट करो, पुटिंग x इज इक्वल टू vy पुट कर लेते हैं, ठीक है। बताओ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा, ये dx/dy
डी वाई इज इक्वल टू भी प्लस क्या आ जाएगा बताओ, वाई फिर डी वी बाई डी वाई होगा, समझ में आया? ठीक है, अब क्या डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू देखो यहाँ पे है ना, क्या करना है, एक्स से क्या रख देना है, भी वाई रखो तो डायरेक्ट यहाँ पे e टू द पावर क्या आएगा, x की जगह अगर भी वाई रख देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ e टू द पावर भी बचेगा, और फिर यहाँ पे x की जगह फिर भी वाई रखोगे तो भी वाई, और यहाँ पे क्या है y, तो क्या बचेगा भी माइनस वन आएगा ये, फिर बाई में देखो क्या है, वन प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई, तो एक्स जगह भी वाई रखोगे तो सिर्फ भी बचेगा, ठीक है, ई टू द पावर भी इज इक्वल टू भी वाई डी वाई डी भी बाई डी वाई, अच्छा भी प्लस वाई डी भी बाई डी वाई, ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या किया जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर इसको एलसीएम ले लेंगे, बताओ क्या होगा, e टू द पावर भी और भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर ये से जाएगा तो माइनस ई टू द पावर भी होगा, चलो यहाँ पे क्या है वन प्लस ई टू द पावर भी, इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो माइनस भी इज इक्वल टू वाई डी भी बाई डी वाई, ठीक है, चलो अब बताओ क्या होगा, एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा वन प्लस ई टू द पावर भी, एलसीएम ले लिया गया, ये एज इट इज लिख दो, भी ई टू द पावर भी माइनस ई टू द पावर भी माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी ई टू द पावर भी होगा इज इक्वल टू वाई डी भी बाई डी वाई, ठीक है, यहाँ से देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होगा, ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे माइनस, अगर कॉमन ले ले दोनों से तो माइनस कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, हाँ ई टू द पावर भी प्लस भी, अब बाई में यहाँ पे वन प्लस ई टू द पावर भी, ठीक है, और इस साइड में वाई डी भी बाई डी वाई है ना, अब क्या किया जाए, वाई वाला टर्म एक तरफ, ये सब भी वाला टर्म है ना उधर भेज दो, क्या आ जाएगा डी वाई बाई वाई, ठीक है, डी वाई बाई वाई, अच्छा माइनस भी दे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाएगा ना, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू, ये सब भी वाला टर्म है तो क्या लिखें वन प्लस ई टू द पावर भी, और ये क्या है ई टू द पावर भी प्लस भी, ठीक है, और ये क्या है डी भी, अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट किया जाए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर इस चीज़ को तुम टी मान लोगे ना तो देखो तो भी का डिफ्रेंसिएशन वन है, ई का पावर भी का, वो पूरा सब्स्टिट्यूशन से तुम बना सकते हो, तो फिर से सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ठीक है, इस साइड में तो कर लेंगे, इस साइड में यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग वाई होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना होगा, इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं ना I1 मान ले रहे हैं, ठीक है, अब I1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब I1 को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पुटिंग देख रहे हो, दो बार पुट करना पड़ता है किसी सवाल में, ठीक है, तो पुट करो ई टू द पावर भी प्लस भी को टी मान लो, टी तो कहीं ज्यूम नहीं ना किया अभी, ठीक है, ई टू द पावर भी प्लस भी को टी एज्यूम कर ले तो क्या आएगा ई टू द पावर भी, अब भी का तो वन होगा, अब दो टर्म में तो डी भी इज इक्वल टू डी टी, अब ध्यान से देखो तो वन प्लस ई टू द पावर भी डी भी के जगह क्या लिख सकते हैं डी टी, और ये चीज़ पूरा क्या है टी, तो I1 हम लोग लिख दें, I1 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे चीज़ को dt और इसको t, तो dt बाई टी, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड t, प्लस में नाम दे दें C1 कांस्टेंट जो आएगा तो log t, t की जगह क्या रख दोगे e का पावर भी प्लस भी, समझ में आया, और ये C1, तो ये रहा I1 का वैल्यू, ठीक है, तो I1 का वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ रख दें, तो फाइनल क्या आ जाए नाउ माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू, I1 का वैल्यू क्या है लॉग ई टू द पावर भी प्लस भी, ठीक है, मॉड में बताया था ना कांस्टेंट भी है, इसका नाम रख दे लॉग सी,
C1 ना लिख के log C लिख दो, ठीक है। चलो अब ये जो टर्म है log है, ये भी log है, ठीक है। क्या किया जाए, इसको इधर ले आए, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग वाई माइनस लॉग मॉड के अंदर e टू द पावर भी, ये भी मॉड में ही है, ठीक है। ठीक है, e टू द पावर भी प्लस भी इज इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, दोनों प्लस में होगा तो क्या लिखोगे इसको, लॉग मॉड के अंदर y e टू द पावर भी प्लस भी लिखोगे ना, इज इक्वल टू क्या, लॉग सी, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस है तो इसका मतलब क्या, पूरे का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ये पूरे का पावर -1 है, माइनस अगर अंदर कर दे या तो उसको उधर भेज दो या तो यही पावर माइनस कर दें, इस चीज़ का पावर माइनस में चला जाएगा तो ये 1 बाई समथिंग हो जाएगा ना। तो क्या आएगा, लॉग 1 बाई वाई e टू द पावर भी प्लस भी इज इक्वल टू लॉग सी होगा। अब बताओ लॉग लॉग है तो इसका मतलब लॉग के अंदर वाला जो भी टर्म है वो इक्वल होगा, तो 1 बाई वाई e टू द पावर भी प्लस भी इज इक्वल टू क्या होगा, सी। समझ में आया, तो यहाँ से सॉल्व कर लो। तो 1 बाई वाई e टू द पावर भी के जगह क्या रखोगे, x बाई वाई, x बाई वाई प्लस यहाँ पे x बाई वाई इक्वल टू क्या, c। अब देखो आंसर क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को उधर लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है क्या, देखो तो एक बार आंसर। अच्छा देखो यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया है ना, y को अगर अंदर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई वाई ई टू द पावर x बाई वाई होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, सिर्फ x बचेगा इज इक्वल टू क्या, c। रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल ले लो तो क्या आ जाएगा, y e टू द पावर x बाई वाई प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई सी ना, और 1 बाई सी को एक नया कांस्टेंट किए देख लो। समझ में आया, चलो ठीक है ना। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, जो बार बार आते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग घर में, ठीक है ना। आज इतने रखते हैं, थैंक यू।